हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के टॉपिक पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारी परीक्षा में कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे हम पहले पता करेंगे पत्र होता क्या है। पत्र क्या होता है? पत्र जनसंचार का माध्यम होता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। जब पत्र के द्वारा क्या किया जाता है? विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जब प्राचीन काल में जनसंचार के माध्यम उपलब्ध नहीं थे, उस समय पत्र ही क्या था? सर्वोत्तम माध्यम के रूप में सबके सामने था। उसके बाद हम पत्र के प्रकारों को देखेंगे। पत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पत्र का पहला प्रकार क्या है? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? ऐसे पत्र जो कार्यालयों में तथा व्यवसाय में लिखे जाते हैं। क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र लिखा कहलाते हैं। जैसे आपके प्रार्थना पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया, किसी भी अधिकारी का पत्र हो गया, सार्वजनिक सूचना आदि सब इसी के अंतर्गत आते हैं। जब आप औपचारिक पत्र लिख रहे होते हैं तो आपकी भाषा को क्या रखना पड़ता है? आपको औपचारिक रखना होता है और शिष्ट शब्दावली का प्रयोग करना होता है। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है हमारे पास अनौपचारिक पत्र। इसमें क्या करना होता है? अपने परिवार के सदस्य, मित्रों, संबंधियों से क्या की जाती है? वार्तालाप की जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं हम? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आप भाषा क्या रख सकते हो? अनौपचारिक रख सकते हो, लेकिन औपचारिक पत्रों में आपको भाषा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। पहला हमें क्या दिए हुए अपने पाठ्यक्रम में? औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र दिए गए हैं। तो पहला उदाहरण हमारे पास किसका है? औपचारिक पत्र का। औपचारिक पत्र में क्या दी हुई है? प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। जब हमारे एग्जाम में प्रश्न आएगा तो हमें अथवा में 2 प्रश्न दिए जाएंगे। एक में हमें क्या करना होगा? औपचारिक पत्र लिखना होगा। दूसरे में क्या लिखना होगा? अनौपचारिक पत्र लिखना होगा। आप अपनी सुविधा अनुसार जो आपको अच्छा लगे दोनों में से एक कोई सा भी पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकलेरा का छात्र मानकर प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने का निवेदन किया गया हो। ऐसा आपको क्या लिखना है? पत्र लिखना है। आपको एक पत्र लिखना है जो क्या होगा, जिसमें आपके प्रधानाचार्य से आपको ये बताना है कि आपके विद्यालय में क्या है, खेल सुविधाओं की क्या है, कमी है। तो उसे बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिए? प्रयास कीजिए। तो इससे किसके लिखा वैसे पत्र गया है, लेकिन पत्र में कौन आता है? प्रार्थना पत्र भी शामिल किया जाता है। इस कारण कि कौन से फॉर्मेट में लिखा गया है? प्रार्थना पत्र के फॉर्मेट में लिखा गया है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकलेरा। विषय क्या विषय था हमारा? विद्यालय में खेल सुविधाएं क्या करनी है? बढ़ानी है। इसीलिए हमने क्या लिख दिया? विषय विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने के संदर्भ में। उसके बाद में क्या लिखना है? मान्यवर लिखना है। उपयोग विषय क्रम में निवेदन है कि हमारे विद्यालय एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। हमारा विद्यालय क्या है? एक बहुत अच्छा विद्यालय है। यहाँ छात्र संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और अपने विद्यालय में हर साल क्या हो रहे हैं? नामांकन बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों में वृद्धि होती जा रही है। इस कारण विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री कम पड़ने लगी है। अतः नई वांछित खेलकूद सामग्री क्रय की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बढ़ते जा रहे हैं और खेल सामग्री वही है। इस कारण जब बच्चे खेलते हैं, खेल सामग्री क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसके बाद साथ ही सारे शिक्षक के अलावा वॉलीबॉल, फुटबॉल तथा क्रिकेट खेल के लिए भी अलग अलग कोच की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो अपने अपने निर्धारित समय में आकर छात्रों को खिलाने के साथ विशेष प्रशिक्षण दे सके। कि भाई हमारे जो सारे शिक्षक हैं वो हर एक खेल तो हमें नहीं खिला सकते। इस कारण आप क्या कीजिए? जो अन्य खेल है उनके विशेष कोचों को कहाँ बुलाइए? हमारे विद्यालय में बुलाइए, ताकि हमारा क्या हो सके? सर्वांगीण विकास हो सके। उसके बाद हम लिखेंगे कि ताकि हमारे विद्यालय के छात्र खिलाड़ी चली आ रही विजेताओं की परंपरा को कायम रख सके, क्योंकि हमारे विद्यालय से अधिकतर छात्र जो प्रतियोगिताओं में जाते हैं तो विजयी होते हैं। अगर हमें ये सुविधाएं और मिल जाए तो हम और अच्छा परिणाम देने की कोशिश करेंगे। अविलंब विद्यालय में खेल सुविधाएं बनाने पर ध्यान देकर कृतज्ञ
करें, आप क्या करें, हमें खेल सुविधाएं बढ़ा दें ताकि हम भी क्या हो जाएं, इसमें परेशानी से मुक्त हो जाएं। ठीक है, क्या करना है आपको, प्रार्थी लिखना है। जब आप पहले जब छोटी क्लास में थे तो आप आपकी आज्ञाकारी शिष्य लिखते थे, लेकिन अब आप किसका प्रयोग करेंगे, प्रार्थी का प्रयोग करेंगे। अपना नाम लिख देना है, अपनी कक्षा लिख देनी है, और क्या लिख देना है आपको, दिनांक लिख देना है। अगला पत्र आता है मेरे पास, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थरौल की ओर से अपने जिला झालावाड़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखिए, जिसमें क्या कराना है आपको, विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना है। प्रश्न पढ़ने के बाद हमें इस बात पर ध्यान देना है कि ये प्रश्न औपचारिक पत्र है या फिर अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि ये पत्र अपने मित्र को या परिवार वालों को तो नहीं लिखा गया। इस कारण ये कौन सा पत्र माना जाएगा, औपचारिक पत्र माना जाएगा। जो हमने इससे पहले प्रश्न पढ़ा था वो भी क्या था, औपचारिक पत्र था, और ये भी क्या है, औपचारिक पत्र है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यह एक छात्र द्वारा लिखा गया था, जबकि ये क्या, इसमें क्या करना है, हमें स्वयं को क्या मानना है, अपने विद्यालय का प्रधानाचार्य मानना है, और जिला चिकित्सा अधिकारी को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। जब दो राज्य के सेवा में शामिल अधिकारी एक दूसरे को क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पत्र क्रमांक देना होगा, क्योंकि जब भी किसी एक विभाग से दूसरे विभाग में पत्र जाते हैं तो वहाँ पे रजिस्टर में किसकी क्या की जाती है, एंट्री की जाती है। वहाँ पे लिखा जाता है कि ये वाला पत्र कौन से क्रमांक का है, यह किसके द्वारा भेजा गया और कहाँ पर भेजा गया, ये सब क्या होती है, वहाँ पे लिखा जाता है। तो वही क्रमांक में क्या करना है, पत्र के ऊपर भी डालना है। जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 101, तो 101 क्या है, यहाँ पे पत्र क्रमांक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो क्या हो जाएगा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की यहाँ पे क्या हो जाएगी, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रेषक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रेषक लिखा हुआ है। प्रेषक क्या होता है, भेजने वाला। भेजने वाले कौन हो, यहाँ पे आप स्वयं हो, तो आप कौन हो यहाँ पे, प्रधानाचार्य। आप कौन हो, प्रधानाचार्य, और कहाँ के प्रधानाचार्य हो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थरवल के। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रधानाचार्य आ जाएगा। उसके बाद आपकी दिनांक आ जाएगी, उसके बाद क्या जाएगा, आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। लेकिन जब हम दूसरा पत्र लिखते थे या प्रार्थना पत्र लिखते हैं, वहाँ पे हमें केवल एक ही व्यक्ति के बारे में एड्रेस देना होता है। लेकिन जब हम क्या लिखते हैं, दो अधिकारियों के बीच में पत्राचार होता है, तो दोनों का क्या लिखा जाता है, वहाँ पे जो एड्रेस है वो लिखा जाता है। तो पहला क्या होता है, पहले जो भेजा उसे क्या बोलते हैं, हम प्रेषक बोलते हैं। लेकिन जिसे भेजा जा रहा है उसे क्या बोला जाता है, प्रेषिती बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, प्रेषिती बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रेषक का भी क्या लिखना है, हमें एड्रेस लिखना है, और प्रेषिती का भी एड्रेस लिखना है। जो ऊपर का जो एड्रेस था वो किसका था, आपका स्वयं का था। आप कौन हो, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थरौल। अगला आएगा, अगला जो हम किसको भेज रहे हैं पत्र, हम जिला चिकित्सा अधिकारी को भेज रहे हैं, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी झालावाड़, विषय छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में। जो हमें प्रश्न के अंदर एड्रेस दिया हुआ है, जो हमें प्रश्न के अंदर पद दिया हुआ है, उसी पदनाम का, उसी एड्रेस का प्रयोग हमें क्या करना है, हमारे इसमें पत्र में करना है। उसके बाद हम विषय लिख देंगे, महोदय मैं आपका ध्यान विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों में के स्वास्थ्य परीक्षण की ओर दिलाना चाहता हूँ। प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी शिक्षा विभाग के आदेशानुपालना में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण विद्यालय परिसर में करना अनिवार्य है। जो सरकारी विद्यालय होते हैं उनमें प्रतिवर्ष क्या करवाया जाता है, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि इस वर्ष भी हमें क्या करवाना है, स्वास्थ्य परीक्षण करवाना है। इस संबंध में विद्यालय में अध्ययनरत 300 छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सकों की एक टोली अति शीघ्र विद्यालय में भिजवाने की कृपा करें। तो प्रधानाचार्य जी कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए, मेरे विद्यालय में 300 छात्र छात्राएं हैं, उनका मुझे परीक्षण करवाना है, उसके लिए आप क्या भेजिए, शिक्षकों की एक टोली भेजिए। उसके नीचे क्या हो जाएंगे, बहुदिए, उनके हस्ताक्षर आ जाएंगे और प्रधानाचार्य लिख दिया जाएगा। ये कौन सा पत्र हो जाएगा हमारे पास, औपचारिक पत्र। दोनों पत्र कौन से थे, औपचारिक पत्र। ये एक प्रार्थना पत्र था और एक पूर्ण रूप से पत्र था जो दो सरकारी अधिकारियों के बीच में लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जब दो
सरकारी अधिकारी या दो पदनाम वाले अधिकारी एक दूसरे को पत्र भेजते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पत्र क्रमांक लिखना है। पत्र क्रमांक में सबसे पहले क्या आता है, उस पत्र का नंबर आता है, उसके बाद जो उसका विभाग है उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख देना है। उसके बाद हमें प्रेषक लिखना है, प्रेषक में स्वयं का पद नाम लिखना है, फिर दिनांक लिखनी है, फिर पद हम कहाँ पर, जो हमारे पद है वो कौन से विद्यालय में है या कौन सी संस्थान में है ये लिखना है। उसके बाद हमें स्थान लिख देना है। उसके बाद दूसरा जो अधिकारी है उसका पद नाम लिखना है, और उसका स्थान लिखने के बाद हम क्या लिख देंगे, विषय लिख देंगे और अपनी विषय वस्तु को प्रेषित कर देंगे। जो हमारा तीसरा प्रश्न आता है, हम तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, अपने आप को राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटा का एक छात्र संजय मानकर विद्यालय में प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण के आयोजन के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये भी कौन सा वाला पत्र हो जाएगा, औपचारिक पत्र होगा, क्योंकि एक छात्र के द्वारा किसे लिखा गया है, ये अपने प्रधानाचार्य को लिखा गया है। तो आप देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटा। विषय क्या था हमारा, शैक्षिक भ्रमण के लिए जाना था। शैक्षिक भ्रमण पे आपको जब जाना है तो आप क्या लिखोगे, प्रार्थना पत्र लिखोगे। प्रार्थना पत्र लिखिए। महोदय, निवेदन है कि हमारी कक्षा में सभी छात्र शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं। गत वर्ष भी हमारे सभी सहपाठी शैक्षिक भ्रमण पर गए थे। इससे हमारा ज्ञानवर्धन तो होता ही है, साथ ही अन्य क्षेत्रों की विविधता का साक्षात अनुभव प्राप्त होता है। जब आप घूमने जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उनके बारे में आपको क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। हम इस बार आगरा, मथुरा, वृंदावन का भ्रमण करना चाहते हैं। बच्चे कहाँ जाना चाहते हैं इस बार, आगरा, मथुरा, वृंदावन जाना चाहते हैं। अध्यापक जी एवं व्यायाम शिक्षक जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त है, अतः प्रार्थना है कि हमारे शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करने की स्वीकृति प्रदान करें। इसके लिए संबंधित योजनाओं को उचित आदेश देकर हमें अनुग्रहित करें। तो आपसे निवेदन है कि आप इसके प्रतिज्ञा निकालिए, एक आदेश पारित कीजिए और जो जो जिम्मेदार अध्यापक हैं उन्हें हमारे साथ भेजने की कृपा करें। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रार्थी लिख देना है, दिनांक लिख देना है, कक्षा लिख देनी है और विद्यालय और अपना नाम लिख देना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्वयं को माध्यमिक विद्यालय वनपुर का विद्यार्थी मयंक मानते हुए प्रधानाचार्य को पुस्तकालय की व्यवस्था सुधार हेतु एक क्या लिखना है, आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र कौन से पत्र के अंतर्गत आते हैं, औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये कौन सा पत्र है आपका, औपचारिक पत्र है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर। विषय क्या है आपका, पुस्तकालय की व्यवस्था सुधार हेतु। महोदय, सामान्य निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय की वर्तमान व्यवस्था क्या है, संतोषप्रद नहीं है। कोई भी छात्र पुस्तकालय से पुस्तक लेने जाता है तो उसे मना कर दिया जाता है। जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं वो क्या कर देते हैं, उसे पुस्तक देने से मना कर देते हैं। पुस्तकालय में नियुक्त कर्मचारियों का व्यवहार बहुत ही अशोभनीय एवं दायित्वहीन रहता है। जो आप पुस्तकालय में जाते हैं तो जो वहाँ पर कर्मचारी हैं वो सही से काम नहीं करते। नए पुस्तकों पर नियमानुसार कार्ड एवं नंबर भी नहीं लगाया गए हैं। कोई छात्र पुस्तक जमा करने जाता है तो उसे उस दिन उसकी पुस्तकें जमा नहीं की जाती तथा बाद में उसे जुर्माना लिया जाता है। जब बच्चा, मान लीजिए आप पुस्तकालय में गए तो आपने 5 दिन के लिए पुस्तक ली, अगर आप उससे बाद पुस्तक को जमा कराते हैं तो आपसे क्या लिया जाता है, जुर्माना लिया जाता है। तो जब बच्चे टाइम पे जमा कराने जाते हैं उस टाइम पे तो जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं वो पुस्तक को जमा नहीं करते और बाद में बच्चों से क्या मांगते हैं, जुर्माना मांगते हैं। कोई छात्र पुस्तक जमा कराने जाता है तो उस दिन उसकी पुस्तक क्या नहीं होती है, जमा नहीं होती, बाद में क्या लिया जाता है, जुर्माना लिया जाता है। छात्रों के पुस्तकालय कार्ड भी ढंग से नहीं बने हुए हैं और जमा की गई पुस्तकें क्या रखी जाती है, यथास्थान नहीं रखी जाती। आपने पुस्तकालय में देखा होगा, पुस्तक के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है, उसका ब्लॉक लिखा हुआ होता है, जिस पुस्तक को जिस ब्लॉक से उठाया गया है वहीं पर रखा जाता है ताकि अगली बार जब भी पुस्तक ढूंढी जाए तो आसानी से मिल सके। लेकिन जो पुस्तकालय में गड़बड़ चल रही है उस कारण से सभी व्यवस्थाएं क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अतः प्रार्थना है कि पुस्तकालय की व्यवस्था में अविलंब सुधार करवाकर अनुग्रहित करें। सभी छात्र आपके क्या होंगे, आभारी रहेंगे। नीचे आपको प्रार्थी लिख देना है और अपना नाम और दिनांक को लिख देना है। अभी तक जितने भी हमने पत्र पढ़े वो सब कौन से पत्र थे,
औपचारिक पत्र थे। अब कौन से पत्र पढ़ेंगे हम? अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? अनौपचारिक पत्र अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं। इनकी भाषा क्या होती है? अनौपचारिक होती है। जबकि जो औपचारिक पत्र हैं उनमें औपचारिक भाषा और शिष्ट भाषा का हमें क्या करना होता है? प्रयोग करना होता है। यहाँ पर एड्रेस हमें क्या करना होगा? केवल एक ही लिखना है। जबकि जब हम कौन सा पत्र लिखते हैं? औपचारिक पत्र लिखते हैं। और औपचारिक पत्र में क्या होगा? जब दो अधिकारियों के बारे में बात हो रही होगी तो हमें एड्रेस कितना प्रयोग करने हैं? 2 प्रयोग करने